ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार राजा शांतनु के दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर बिना पुत्र को उत्पन्न किए हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात जो है सत्यवती और भीष्म पितामह के अनुरोध पर वेदव्यास महर्षि वेदव्यास को बुलाया जाता है। उनके द्वारा नियोग विधि से विचित्रवीर की दोनों पत्नियां अंबिका और अंबालिका तथा दासी से जो है वो 3 पुत्र उत्पन्न किए जाते हैं, जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर रखा जाता है। इस अंक में हम लोग उन्हीं तीनों पुत्रों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन और विद्याध्ययन तथा उनके विवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। महर्षि वेदव्यास जो है वो तीनों पुत्रों को उत्पन्न करने के पश्चात अपने आश्रम में चले जाते हैं। इसके पश्चात तीनों बच्चों के लालन पालन का दायित्व जो है वो माता सत्यवती को होता है। उनका लालन पालन उनके द्वारा ही किया जाता है तथा भीष्म पितामह जो है वो इन तीनों युवराजों का लालन पालन अपने पुत्र के समान करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के शिक्षा का ज्ञान तथा शस्त्रों का ज्ञान जो है वो उनको दिया जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के वेद वेदांग इत्यादि का अध्ययन कराया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का संचालन और युद्ध नीति भी उनको सिखाई जाती है, जैसे धनुर्विद्या, गदा युद्ध, उसके बाद मल्ल युद्ध, अश्वचालन, गजारोहण, इस प्रकार का विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के संचालन का ज्ञान जो है उनको युवराजों को दिया जाता है। इन तीनों का जब प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है तो उसमें सबसे बड़े पुत्र जो धृतराष्ट्र थे वे जो है शारीरिक बल में जो है वो सर्वश्रेष्ठ थे और उनके पास जो है 10,000 हाथियों का वो शारीरिक बल था। दूसरे पुत्र जो पांडु थे वो धनुर्विद्या में विशेषज्ञ जाने जाते थे और वो दासी पुत्र विदुर जो है वो महान चिंतक और विचारक के रूप में जो है वो विचारक पुरुष के रूप में विकसित होते हैं। धृतराष्ट्र चूँकि अंधे थे और विदुर जो है वो शूद्र या दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु जो है वो हस्तिनापुर के योग्य राजा के रूप में उनका चयन किया जाता है। उनका राज्याभिषेक होता है और उनके राज्य में जो है पूरे राज्य की बहुत प्रगति होती है। सभी प्रजा जो है वो उनकी समृद्धि होती है और वो वहाँ विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल और अन्य विकास कार्य किए जाते हैं। प्रजा समृद्ध रहती है, प्रसन्न रहती है और लोगों में इस तरह का विचार होता है कि ये जो शांतनु का वंश जो है वो लगभग समाप्त हो गया था, उसको भीष्म पितामह के मदद से जो है और वो महर्षि वेदव्यास के मदद से पुनः इसकी स्थापना की गई है और ये वंश जो है उत्तरोत्तर जो है वो प्रगति कर रही है। जब इस प्रकार जो है वो राज्य का संचालन करते करते जब दोनों जो है विवाह योग्य हो जाते हैं तीनों, तब भीष्म पितामह जो है तीनों युवराजों के विवाह के संबंध में चिंतन करते हैं। तब उन्हें मालूम होता है कि वो वहाँ पड़ोस में एक राज्य था जिसका गांधार नाम था, तो गांधार के राजा का नाम था सुबल। तो भीष्म पितामह को ये जानकारी मिलती है कि राजा सुबल को एक पुत्री है जिसका नाम
गांधारी है जो सुंदरी है, और वो पाते हैं कि धृतराष्ट्र के लिए यह योग्य पत्नी साबित होगी। इसमें ये बताया गया है कि वो गांधारी जो है वो विवाह के पूर्व जो है वो महादेव की तपस्या करके और 100 पुत्र प्राप्त करने का वो वरदान प्राप्त कर चुकी थी। तो भीष्म पितामह जो है वो पाते हैं कि गांधारी का विवाह जो है वो धृतराष्ट्र से करने का विचार करते हैं, और इस तरह का प्रस्ताव लेकर के वो गांधार नरेश सुबल के पास जाते हैं और उनसे स्वीकृति प्राप्त करते हैं। और इसके पश्चात जो है वो गांधार राज के पुत्र का नाम था शकुनी। तो यहाँ पर दिया गया है कि शकुनी जो है वो गांधारी को ले करके और वो फिर हस्तिनापुर में आता है, और वहाँ गांधारी का विवाह जो है वो धृतराष्ट्र से विधिवत संपन्न किया जाता है। संपन्न करने के पश्चात फिर वो शकुनी जो है वापस लौट जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि जब ये गांधारी को ये ज्ञात होता है कि उसका विवाह धृतराष्ट्र से होने जा रहा है और वो नेत्र से अंधे हैं, इसलिए वो एक रेशमी वस्त्र पहन करके दोनों आँखों में लपेट लेती है और वो प्रण करती है कि जिस प्रकार पति जो है वो नेत्र से अंधे हैं उसी प्रकार मैं भी जीवन भर जो है वो अपना नेत्र जो है बंद रखूँगी। गांधारी का दिया गया है कि उसमें अपने व्यवहार से स्वभाव से पूरे सभी पांडव वंश कौरव वंश का जो है वो स्नेह जो है वो प्राप्त करती है। इसके पश्चात फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरे पुत्र पांडु का जो विवाह जो है वो किस प्रकार कुंती से होता है। यहाँ पर यादव वंश जो है या यदु वंश जो हम लोगों ने अध्ययन किया है कि ययाति के सबसे बड़े पुत्र जो देवयानी से उत्पन्न हुए थे यदु, उससे यादव वंश का निर्माण हुआ था। उसी यदु वंश में जो है एक सूरसेन नाम के राजा हुआ करते थे, और उस सूरसेन के ही एक पृथा नाम की पुत्री थी। तो सूरसेन का एक फुफेरा भाई थे और उन्होंने पहले ही वचन दिया था कि जो भी उनको पुत्र या पुत्री होगी वे उन्हें गोद में दे देंगे। तो इसके कारण जो है वो सूरसेन ने अपनी बड़ी पुत्री जिसका नाम पृथा था, उस पृथा को जो है वो अपने फुफेरे भाई जिसका नाम था कुंती भोज, वो कुंती भोज के यहाँ उसको बचपन से ही लालन पालन के लिए दे देते हैं। इसीलिए वो पृथा का फिर भविष्य में नाम जो है वो उसका नामकरण कुंती के रूप में होता है। यहाँ पर समझने के लिए ये आवश्यक है जानना कि उसी सूरसेन के छोटे पुत्र का नाम था वासुदेव, और वसुदेव जो है जो कि कृष्ण के पिता थे, श्री कृष्ण के पिता थे। इसीलिए श्री कृष्ण जो है वो कुंती को बुआ के रूप में कहते थे, क्योंकि उनके पिता वासुदेव की वो अपनी बहन थी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वो पृथा जो है वो कुंती भोज के यहाँ उसका लालन पालन होता है, उसका नामकरण कुंती होता है। तो एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि जो है वो राजा कुंती भोज के यहाँ उनका पदार्पण हुआ, और कुंती भोज ने उसी कुंती को जो है वो दुर्वासा ऋषि के देखभाल के लिए उसका दायित्व लगाया था। और कुंती के देखभाल से जो है दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के पश्चात वे उसे वरदान देते हैं, एक मंत्र का वरदान देते हैं कि इस मंत्र के द्वारा जो है तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकोगी और वो उस देवता से तुम
पुत्र प्राप्त कर सकोगी। तो इस प्रकार का वरदान पा करके वहाँ पर दिखाता है कि कुंती जो है, चूँकि अभी जस्ट नवयौवना है और कम उम्र की है, और उसी में वो उस मंत्र का जो है वो परीक्षण करने के उद्देश्य से सूर्य का आह्वान करती है। तो उसमें सूर्य जो है उसके वहाँ आह्वान से वहाँ आ जाते हैं, और आने के पश्चात जो है वो कहते हैं कि तुमने मेरा आह्वान किया है, तुम मुझसे अब पुत्र प्राप्त करो। तब वहाँ कुंती जो है वो भयभीत हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो अभी अविवाहित हूँ और मैंने इस मंत्र के परीक्षण के लिए इसका किया। फिर भी जो है वो सूर्य जो है वो कहते हैं कि नहीं, तुमने मेरा आह्वान किया है तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति तो अवश्य होगा। और इस प्रकार लेकिन वो सूर्य जो है कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात पुनः तुम्हें कन्या स्वरूप जो है वो वापस प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो उससे समागम करते हैं, और उसी से जो पुत्र होता है उत्पन्न, सूर्य पुत्र, जिसको हम लोग बाद में कर्ण के रूप में जानते हैं, वो जो है कर्ण जो है वो जो जन्म जब होता है उसके साथ कवच कुंडल उसके शरीर पर पाया जाता है। तो जो जिसको बाद में फिर वो कुंती जो है फिर जल में उसको बहा देती है। तो इसके पश्चात फिर वो कुंती भोज जो है यहाँ पर कुंती भोज जो है वो कुंती के स्वयंवर का जो है वो आयोजन करते हैं, और उस स्वयंवर में जो है वो पांडु भी उपस्थित होते हैं, और पांडु को देख करके कुंती जो है उससे प्रभावित होती है, और वो वरमाला जो है पांडु के गले में डाल देती हैं, और इसके पश्चात जो है कुंती का विवाह जो है पांडु के साथ हो जाता है। इसके पश्चात पांडु का एक और विवाह संपन्न होता है। भीष्म पितामह को ये महसूस होता है कि नहीं, पांडु का एक और विवाह होना चाहिए। तो उसमें वो विचार करते हैं। उस समय एक बाहलिक नाम का राज्य था, पड़ोसी देश बाहलिक था, जिसके बाहलिक राजा उसमें शल्य, उनके राजा का नाम था शल्य। तो वहाँ पर भीष्म पितामह जो है प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि मैं अपने युवराज पांडु के विवाह के लिए उस शल्य के राजा शल्य की एक बहन थी जिसका नाम था माद्री। तो वहाँ वो प्रस्ताव लेकर के राजा के पास जाते हैं कि मैं जो है आपके पास अपने युवराज पांडु के लिए आपकी बहन से विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। तो वहाँ पर शल्य जो है वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वो बताते हैं कि ये बाल्हिक राज में हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा है कि हम जिसको भी अपनी कन्या विवाह में देते हैं तो उससे कुछ उपहार स्वरूप जो है प्राप्त करते हैं। इसीलिए वो राजा शल्य जो कहते हैं कि मैं अपनी बहन से पांडु का विवाह करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप जो है इसके बदले में कुछ उपहार स्वरूप जो है मुझे प्रदान करेंगे। तब वो भीष्म पितामह जो है बहुत सारा उपहार जो है वो राजा शल्य को देते हैं, और उसके पश्चात फिर वो माद्री को लेकर के आते हैं और उससे पांडु का विवाह करते हैं। इस प्रकार पांडु का दो विवाह होता है, जिसमें बड़ी वाली जो है वो पत्नी कुंती और दूसरी माद्री। अब इसी प्रकार जो है वो विदुर का भी जो है वो विदुर का विवाह जो है वो
विदुर का विवाह जो है वो राजा देवक के यहाँ, कोई राजा देवक थे, उनकी कन्या का नाम था, जो कि शूद्र जातीय स्त्री से उत्पन्न हुई थी, और उससे विदुर का विवाह होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि तीनों जो माने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जो है, तीनों का विवाह जो है वो संपन्न होने के बारे में इस अंक में हम लोग अध्ययन करते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।